तो दोस्तों, हेलो। आज हमारे साथ है ऑथर चित्रांश। और इन्होंने रिसेंटली एक बुक लिखी है, हम सफर, जो उनके वेबसाइट में भी रखी है। एम आई जी राइट? जी 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 और जी जी तो आज हम आपकी जर्नी और आपकी बुक के बारे में और आपके फ्यूचर प्लानिंग्स के बारे में जानेंगे, चित्रांश जी। तो जी फॉर टू यू, तो बताइए आपके बारे में, कैसे आपने स्टार्ट किया, कैसे, प्लीज। जी, ये सफ़र शायद जितना मुझे याद है कि शायद मैं 10 साल का था तभी स्कूल टाइम में। स्कूल में पोएट्री वगैरह लिखा करता था। पोएट्री और शॉर्ट स्टोरीज जो बच्चे लोगों को पढ़ने वाले जो होते हैं, कॉमिक्स टाइप, जी। उस टाइप की शॉर्ट स्टोरीज वगैरह लिखा करता था। तो उस टाइम जो क्लास के फ्रेंड्स लोग थे उन लोगों को दिखाया करता था। तो वो लोग जब अप्रिशिएट करते थे तो और होता था कि और कुछ लिखा जाए। तो ऐसे ऐसे बस चलता रहा कुछ। तो उस टाइम बचपन में ही था कि एक ऐसा हो गया था कि ये बुक पब्लिश करवाना है। उस टाइम बुक घर में बुक्स थी तो उस पे जो पब्लिशर का नंबर जो होता है, पब्लिशर का एड्रेस और नंबर, तो उस टाइम बचपन में जब वो कीपैड वाला फ़ोन आता था उस टाइम, तो उससे फ़ोन एक दो पब्लिशर को लगाया तो उन लोगों की तरफ से ऐसा कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो मतलब बचपन में उतना कुछ आइडिया भी नहीं था। तो ऐसा ऐसा चला, फिर कुछ दिनों के बाद फिर वो सब धीरे धीरे कम हो गया। फिर बाकी और भी पढ़ाई वगैरह चलता रहा। इसी दरमियान जब वो कॉलेज में जब एडमिशन लिया तो वहाँ कॉलेज के लिए एक बुक आने वाली थी, कॉलेज की एक बुकलेट आने वाली थी। मैगजीन टाइप। तो जी, मैगजीन टाइप। तो प्रोफेसर ने बताया था क्लास में कि ऐसे ऐसे मैगजीन आने वाली है कॉलेज की, तो अगर आप जो भी राइटिंग वगैरह करते हैं तो आप दे सकते हैं। तो फिर ऐसे हुआ कि एक दोस्त को पता था कि ऐसे ऐसे लिखते हैं, तो उसने थोड़ा ये किया कि नहीं, तुम भी लिख के दो। तो फिर उसी रात को मैंने एक पोएम लिखी। वो था यूथ पे था, वो युवा है करके था एक कविता। तो वो मैंने लिखी जब फिर हालांकि जिस मकसद से लिखा गया था वो पूरा नहीं हो पाया। वो मैगजीन वाला थोड़ा पोस्टपोन्ड हो गया, फिर बाकी और सारा इधर उधर हो गया तो वो नहीं हो पाया। फिर उसी बीच क्या हुआ कि लिखता रहा शायरी। इस बार शायरी भी लिखना शुरू कर दिया मैंने। थोड़ा इंटरेस्ट हुआ तो फ़ोन पे जैसे कि और भी शायर लोग को पढ़ा, मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर, शेख इब्राहिम ज़ौक़ वगैरह, जो उन लोगों के उस टाइम के जो शायर थे उन लोगों को पढ़ना शुरू किया। तो थोड़ा इंटरेस्ट हुआ तो फिर शायरी वगैरह भी लिखने लगा। फिर इसी बीच क्या हुआ कि अचानक से वो लॉकडाउन वाला प्रोसेस आ गया था। वो कोरोना जब शुरू हुआ था मार्च में, हम्म। तो होली की वजह से कॉलेज में वैकेशन हुआ तो घर आना हुआ। फिर हम्म। उसी बीच क्या हुआ कि अचानक से नोटिस आया कि इतने दिन के लिए बंद, ऐसे ऐसे होते चला गया। इसी बीच क्या हुआ कि पापा अपने टाइम में बुक पढ़ा करते थे बहुत ज़्यादा। तो उनकी जो कलेक्शंस थी तो उसमें से वो देखने का मौका मिला तो फिर पढ़ा मैंने। उसमें क्या हुआ कि फिर एक दो बुक जब पढ़ा मैंने, जैसे आचार्य चतुर्सेन, फिर प्रेमचंद जी की, तो इन लोगों की किताबें जब मैंने पढ़ी तो फिर इंटरेस्ट जागा कि ऐसा कुछ, मतलब कि लॉन्ग आ, स्टोरीज। प्रेमचंद की आपने कौन सी बुक पढ़ी है? मैं प्रेमचंद का बहुत बड़ा फैन हूँ। जी, प्रेमचंद की मैंने गोदान पढ़ी है और रिसेंटली अभी एक मैंने मंगाया है। क्या तो नाम है, शायद निर्मला। निर्मला वेरी अभी गुड। ये रखी भी बहुत हुई है। अच्छी बुक है। जी बहुत अच्छी बुक है। जी। तो वो मैंने गोदान उनकी पढ़ी थी और आचार्य चतुर्सेन जी की कुछ एक पुत्र करके था, वो बुक पढ़ी थी मैंने। तो फिर हुआ कि कुछ ऐसा लॉन्ग स्टोरी टाइप लिखा जाए। तो एक दिन ऐसे ही एक पोयम का आइडिया आया, पोएट्री का, कि ऐसा कुछ एक पोएट्री का आइडिया आया। तो एक पेज जब मैंने पोएट्री लिखा तो फिर हुआ कि नहीं नहीं, इसी को थोड़ा कुछ आगे एक्सपेंड किया जाए, इसी को थोड़ा कुछ कहानी टाइप का बनाया जाए। फिर मैंने धीरे धीरे लिखना शुरू किया। तो कुछ दोस्त थे जिनको मैंने ऐसे शेयर किया कि ऐसे ऐसे बचपन का सपना था तो वही चाह रहा हूँ कि बुक लिखा जाए। फिर उन्होंने अप्रिशिएट किया, मोटिवेट किया कि हाँ ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो बराबर पूछते रहे कि कहाँ तक पहुँचा, क्या हुआ। रोज बात होती थी, एक दो दिन में तो ऐसे पूछा जाता था। तो हुआ कि नहीं नहीं, इसको आगे बढ़ाते रहना। फिर इसी बीच होते होते क्या हुआ कि करीब 2 महीना करीब लगा बुक लिखने में। तो बुक हो गई कंप्लीट। फिर हुआ कि पब्लिशर से कैसे पता किया जाए। तो
फेसबुक पे जो पब्लिश और भी जो पब्लिश हो चुके थे ऑथर, उन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो इसी में एक पब्लिशर का नाम कई का पता चला, लेकिन वही है कि बजट वाला बात, सेल्फ पब्लिशिंग में बजट का बहुत इशू होता है। यस। तो तो वही, और स्टूडेंट है तो पॉकेट मनी उतना ही अफोर्ड कर सकते हैं, तो इस वजह से राइट। और एक पब्लिशर के बारे में पता चला, तो फिर मैंने उनसे बात की, तो बाकी मैन्युस्क्रिप्ट सेंड किए, वही धीरे धीरे थोड़ा लंबा प्रोसेस चला। लॉकडाउन का हम्म प्रोसेस था बीच में, आईएसबीएन वाला भी बीच में थोड़ा प्रॉब्लम अटक गया था, हम्म। इस वजह से तो आखिरकार वो जनवरी में बुक रिलीज हो गई, और अभी तक का रिस्पांस अच्छा रहा। दोस्त लोग खरीद रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो और प्रमोट भी कर रहे हैं, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। और बाकी ऐसे ही आगे आगे भी सफ़र जारी रहेगा, इसी तरीके से कोशिश है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपके स्ट्रगल के बारे में सुन के। थोड़ा सा आप क्या अपनी बुक के बारे में बताएंगे, हम सफर के बारे में? जी जी बिल्कुल, हम सफ़र जो ये है कि जैसा कि टाइटल बुक से साफ है, तो इसमें स्क्रीन पे एक बारी बुक दिखा सकते हैं? स्क्रीन पे एक बारी जी जी बुक दिखा बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल। हाँ। जी वेरी नाइस कवर, बहुत अच्छा कवर है। जी, तो अ, यही बुक बहुत है। बढ़िया। तो बुक जैसे कि टाइटल में हम सफ़र, तो उस हिसाब से उसी से जाहिर है कि लव स्टोरी है इसमें, लेकिन ऐसा मैंने सोचा कि सिर्फ लव स्टोरी ना रख के इसमें कुछ सोशल इश्यूज भी रखे जाएं, तो इस वजह से कुछ सोशल इश्यूज भी इसमें रखे गए हैं, जैसे कि एसिड अटैक, जैसे कि आजकल होता हम्म है। हम्म वो हम्म हम्म और फिर जैसे पढ़ाई में होता है कि एक ही परिवार के लड़के और लड़की के बीच में जो डिफरेंशिएशन किया जाता है, डिफरेंशिएट किया जाता है कि उसको ऐसे आगे पढ़ाई की परमिशन मिलेगा, लड़की है थोड़ा कम, या दूसरे शहर हम्म। नहीं जाना है वगैरह वगैरह। तो इस वजह से उसी सपोर्ट थोड़ा टारगेट किया गया, सोशल इश्यूज है और बेसिकली बहुत अच्छी लव चीज है। स्टोरी है। वैसे ये जो जो इश्यूज आप बता रहे हैं, जो आपकी बुक में इंक्लूड है, जी वो एक्चुअली वो है हमारी समाज में अभी जी तक जी समाज में लड़के और लड़की का डिफरेंशिएशन है, और बहुत जी ज्यादा जी। है। प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, बट लेकिन जी है जी अपनी समाज में। एजुकेशन के मामले की बात करें तो हर आदमी सोचता है कि मेरे लड़के हैं, मैं लड़के को ये करूंगा वो करूंगा। लड़की है, लड़की की शादी करनी है, दूसरे घर जाएगी, तो जी हमने जी, कौन सी तो जॉब पढ़ा के करानी है क्यों। जो वेस्ट करे पैसे। ऐसी सोच है अभी लोगों की। तो ये जी बहुत जी, ही इसी वजह घटिया से। सोच है। बहुत ही जी, तो बहुत पुराने पुराने ख्यालात हैं, तो वही उसी जी को भी थोड़ा टारगेट किया गया है कि जी। ऐसा नहीं होना चाहिए सोसाइटी में, तो वही है। और फिर और इसमें है कि एक और एंगल है कि जैसे हिंदू मुस्लिम वाला एंगल, इंटर वो भी। इंटर रिलीजन मैरिज। जी, तो उसको भी कोशिश किया है मैंने, उसको भी थोड़ा टारगेट करने का। बाकी ओके। थोड़ी सराही जा रही है, तो थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, कोशिश कुछ हद तक कामयाब हुई। डेफिनेटली आपने इतनी मेहनत की है, आपने इतना स्ट्रगल किया है, और आपने इतना मतलब लंबा टाइम लिया है उसको एग्जीक्यूट करने का, और आपने जी दिल जान से कोशिश की है। तो किसी ने सही कहा है ना कि कोशिशें हमेशा कामयाब होती हैं। तो आपने कोशिश की जी है, आज आप एक अच्छी बुक के राइटर हो। अच्छी इन द सेंस, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है आपको। मैंने खुद जी कुछ इसकी आपकी बुक की समरी टाइप में, और जो आपका अ, इस पोर्टल पे बुक्स वगैरह मिलती हैं उन पे जी थोड़ा सा डिटेल देखा है, और थोड़ा सा आपने जी मेरे को बताया भी था। तो जी बहुत अच्छा लगा मेरे को। आपके स्टोरी, आपका जो आइडिया, आपका कंसेप्ट है, बहुत अच्छा है। और कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट जो है वो लोगों को मोटिवेट करने वाला है, लोगों को बताने वाला है कि आज के दिन लड़के और लड़की में, जात धर्म में, ये जो हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये लोग हम भेदभाव करते हैं, तो ये सही नहीं है। और कहीं ना कहीं ऑनेस्टली मैं फ्रेंकली बताता हूँ, कहीं ना कहीं
कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं या मे भी कोई पॉलिटिशियंस हैं जो इस चीज का फायदा उठाते हैं, और ये पहले से उठाया जा रहा है कि लोगों की इनोसेंस का फायदा उठाते हैं, वोट की राजनीति करते हैं और वो समाज में एक जहर घोलते हैं। तो वही आपने टॉपिक्स जो अपनी बुक में लेके आए हैं, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। और मैं भी जो भी लाइव हमारे फ्रेंड्स हैं या जो हमें देख रहे हैं या हमारी वीडियोस को बाद में देखेंगे और जो सुनेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो मैं यही मेरी गुजारिश है कि चित्रांश की बुक है हम सफर, आप उसको रीड कीजिए और समाज में क्या क्या बदलाव लाए जा सकते हैं, समाज में क्या क्या चीजें अच्छी नहीं है या अच्छी है तो उनको सही तरीके से अडेप्ट कैसे किया जा सकता है, तो आप लोग उसको पढ़िए। और जितने भी दोस्त हमारे, हमने जी काफी दोस्तों के मैसेज जो है मिस कर दिए, तो सभी को हाय हेलो, वेलकम टू आवर लाइव लाइव सेशन। और हम लोग हर संडे 9 PM को एक लाइव करते हैं, उसमें सभी का स्वागत है, जिसको भी लाइव आना है, जिसको भी अपनी बात रखनी है, एनी आर्टिस्ट किसी भी सेगमेंट से है, राइटर है, सिंगर है, ऑथर है, पोइट है, या किसी भी मतलब एनीबडी जो आर्टिस्ट है या कोई स्ट्रगलिंग है पर्सन है, किसी ने स्ट्रगल करके कुछ किया है या स्ट्रगलिंग में क्या क्या फेस किया है, किसी को अपनी स्टोरी शेयर करनी है, तो मोस्ट वेलकम। आप मुझे डीएम कर सकते हैं, डीएम करके अपने बारे में बता सकते हैं। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा चित्रांश आपसे आपके बुक में बारे में जान के। और अब आप कहाँ से अभी बात कर रहे हैं? जी, बिहार राज्य है, इसका दरभंगा जी, जिला आता है बिहार का। क्या आपको पता है बिहार से मोस्टली जितने भी ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट, आईएएस आईपीएस और इंजीनियर वगैरह हैं, मोस्टली वहीं से, और केसेस लेकर के क्या पोजीशन है, कुछ बताएंगे अपने प्लेस के बारे में? जी जी, आवाज थोड़ी कट गई थी, फिर से बताएंगे? आपके जो प्लेस पे कोरोना की क्या सिचुएशन है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, क्या उधर क्या सिचुएशन है? इधर बिहार में तो थोड़ा गंभीर था, लेकिन अभी फिलहाल ठीक है। जब से जैसे लॉकडाउन लगा है तो इस वजह से थोड़ा कंट्रोल में है। लेकिन दरभंगा ठीक है, पहले से भी ठीक है। पटना, मुजफ्फरपुर, अ, 2-3 जिले हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, लेकिन ये ज़िला थोड़ा है बचा हुआ है, तो उस वजह से। और अभी धीरे धीरे जैसे लॉकडाउन इम्प्लीमेंट जब से हुआ लॉकडाउन, तो थोड़ा ये ठीक चल रहा है अभी। अभी आप स्टडी करते हैं, कॉलेज? जी जी, जी जी, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, बी एल एल बी। ओके। तो अभी तो कॉलेजेस वगैरह तो बंद है, घर से ही सारा जी ऑनलाइन जी, स्टडी हो रहा वो होगा। जी जी जी, ऑनलाइन स्टडी चल रही है। तो वो मार्च अप्रैल से जब से बंद है, तो कंटिन्यूअसली बंद ही है अभी तक। अपने दर्शकों को आप कोई व्यूवर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, वही कि अगर हम जैसे कि जो भी अगर हम चाहते हैं, तो कुछ भी जो छोटी-मोटी परेशानियाँ आती है, वो लाज़मी है आना। कोई भी रास्ते बिल्कुल सीधे नहीं होते, तो वही कि अगर कोई अगर परेशानी आ रही है, तो इसका मतलब नहीं है कि वो, अगर मेरा जो टारगेट है छोटा ही सही, कुछ जैसे कि एक बचपन का छोटा-सा सपना था, तो उसमें जो भी परेशानियाँ आई, तो कई बार होता है कि नहीं, इसको छोड़ दिया जाए, अब यहाँ पर ये आगे इससे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो वहाँ पर बस थोड़ा-सा वहाँ पे साहस बना के रखना, हिम्मत बना के रखना, ताकि वो छोटा-सा ही सपना है, लेकिन उसको पूरा करना है। वेरी बस गुड। यही, सभी बस ऐसे ही करें और अपने-अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो ऑडियंस में से कोई किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो ऋषिता, अगर व्यूवर्स में किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं चित्रांश से या मुझसे।
welcome D'Souza. Hello Ravi, how are you? Okay. तो अभी आपकी जो बुक है वो कौन से कहाँ से लोग परचेज कर सकते हैं ये आपकी बुक पूरी? फ्लिपकार्ट, अमेजोन, गूगल प्ले बुक्स, बुक्स पे हैं, और भी सारी पब्लिशर्स की साइट पे मिल सकते हैं। और भी जो चाहते हैं डायरेक्टली मंगाना वो मुझसे भी मंगा सकते हैं। ये सारी सुविधाएं हैं अगर जो चाहें पढ़ना। तो आप शेरो शायरी भी करते हैं? जी जी, शायरी भी करीब 3-4 साल से शायरी वगैरह भी लिख रहे हैं। तो नेक्स्ट अभी वही है कि नेक्स्ट शायरी की बुक आई है, गजल संग्रह। ऋषिता इज आस्किंग आपकी बुक रिलीज हो चुकी है चित्रांश जी? ऋषिता जी का जी जी सवाल है, जी ऋषिता का सवाल है, ये भी एक ऑथर है, अभी इनकी बुक आई है और जी ये पूछ रहे हैं आपसे आपकी बुक रिलीज हो चुकी है चित्रांश जी? तो प्लीज रिप्लाई। जी जी, बुक बुक जनवरी में ही बुक रिलीज हो चुकी है और सारे साइट्स पे अवेलेबल है, अभी भी अवेलेबल है। तो अगर आप चाहें पढ़ना, अगर चाहें तो मंगा सकते हैं। और अगर चाहें कि मुझसे अगर डायरेक्टली मंगाना तो मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी। सारी सुविधाएं हैं। एक सवाल और है। तो कुछ तो दो इजाज़त, लाइनें हो जाएं चित्रांश? जी जी बिल्कुल, वही मैं इजाज़त लेने वाला था। जी। एक शायरी, ये कुछ दिन पहले मैंने लिखा था ये शेर कि ज़माने पर बहुत लिखा मैंने, ज़माने पर बहुत लिखा मैंने, सोचता हूँ अब तुझ पर चंद अशार लिखूं। ज़माने पर बहुत लिखा मैंने, सोचता हूँ अब तुझ पर चंद अशार लिखूं। जैसे तू होती है मेरे हर सपनों में शामिल, काश तुझे भी सपनों में मैं ही हर बार देखूं। गुड, नाइस। और एक शेर ये है कि एक मतलब, यकीन है कि एक दिन, ये दोस्ती पे मैंने लिखा था, किसी दोस्त को नज़र किया था। जी। यकीन है कि एक दिन हम और तुम दोस्ती की नई इबारत लिखेंगे। यकीन है कि एक दिन हम और तुम दोस्ती की नई इबारत लिखेंगे। जब लिखेंगे जिंदगी की खुशियों की दास्तां, सबब तुम्हारी प्यारी शरारत लिखेंगे। आपकी आपकी आवाज बीच में चली गई, एक बार प्लीज रिपीट करेंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक मतलब है कि यकीन है कि एक दिन हम और तुम दोस्ती की नई इबारत लिखेंगे। यकीन है कि एक दिन हम और तुम दोस्ती की नई इबारत लिखेंगे। जब लिखेंगे जिंदगी की खुशियों की दास्तां, सबब तुम्हारी प्यारी शरारत लिखेंगे। वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और जैसे पोएट्री मैंने जो जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था कि कॉलेज के वो मैगजीन के लिए जो मैंने पहला जो पोएम लिखा था, जी। पोएट्री, वो वो कुछ यूं है कि अ, बने थे नेता उन्हें हक दिलाने, जो हम्म। सुविधाओं से है वंचित। शीर्षक है नेता। बने थे नेता उन्हें हक दिलाने, जो सुविधाओं से है वंचित। हम्म। पर वास्तव में इसमें भी उनका लालच और निज स्वार्थ है निहित। किए थे वादे बड़े बड़े, ख्वाब दिखाए खरे खरे, अब अपनी अपनी हिस्सेदारी को आपस में ही लड़ पड़े। वाह। जैसे कि जब वो बन जाते हैं, हम लोग के द्वारा जब चुन लिए जाते हैं, तो फिर 5 साल उनका वो टर्म होता है कि कैसे किसका हिस्सा, कौन सा काम करवाने पे कमीशन मिलेगा। तो अपना वो जी। लोग फिर 4-5 साल वो अपना वो लोग समीकरण देखते हैं। बहुत ही उम्दा कर लाइन, बहुत ही अच्छी।
जी शुक्रिया। करते धार्मिक तुष्टीकरण, हम्म। बनाते जातीय समीकरण, वाह। अपने वोट बैंक की खातिर लेते दंगाइयों की शरण। ये तो वाह। अभी भी रिसेंटली बंगाल में, जैसे कि जी सबने देखा है बिल्कुल बंगाल बिल्कुल। में। जी। जी, तो उसी को टारगेट किया गया था। ये लिखा था मैंने करीब डेढ़ दो साल पहले। चुनाव से थैंक पहले यू। बने गरीब चुनाव से पहले बने गरीब का बेटा, व्यापारियों से चंदा खूब समेटा, गाड़ी और बंगलों की झड़ी लगाकर फिर 5 साल मखमल के लेटा। वाह, क्या बात है, वाह। शुक्रिया। शुरू बहुत में अच्छा। जैसे कि पॉलिटिक्स में थोड़ा, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव था, तो उस वजह से करीब से जानने का थोड़ा बहुत मौका मिला था। जी। तो इस वजह से थोड़ा ये कुछ इसमें जैसे पता चला कि कैसे डोनेशन वगैरह इलेक्शन लड़ने के लिए लेते हैं, और फिर डोनेशंस जमा कर लिए, अगर हार भी गए तो भी नुकसान नहीं है, तो भी आराम से फिर सही बात है। अभी हाँ, अपना अभी कौन सा बाप का माल है। अगले फिर 5 साल बैठ के खाना ही है, हार गए तो भी। तो जी। अगली इसकी ये कि इनकी योजनाएं हवाबाजी, जनता को दिखाते पैंतरेबाजी, हम्म। नभ से जमी पर लादे जनता, यदि समझ जाए इनकी चालबाजी। और आखिरी इसका ये बंद है कि राजनीति नहीं चीज बुरी, देश के विकास की है ये धुरी, विश्व गुरु बन जाएगा भारत, यदि नेता अपनी जिम्मेदारी करें पूरी। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लिखा है। और एक जैसे कि ऐसे तो श्रृंगार रस पे, यानी कि थोड़ा लव साइड में थोड़ा लिखना होता है ज्यादा, लेकिन जी फिर जी। भी। इरशाद, इरशाद, इरशाद। जी, नवाजिश शुक्रिया। तो उसके लिए एक किताब, बुक्स के बारे में, जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं कि फोन से जैसे नजदीकी बढ़ती जा रही है, तो लोग किताब से दूर होते जा रहे हैं। इसी को, वही चीज सोच के मैंने एक कविता लिखी थी कि जिसमें एक किताब के बारे में भी हो और श्रृंगार रस में भी हो, ताकि पढ़ने वाले को भी थोड़ा इंटरेस्ट आए। इसका शीर्षक है तोहफा। जब भी तुम मेरे लिए कोई तोहफा लाना, गुलाब की जगह एक किताब लाना। जब भी तुम मेरे लिए कोई तोहफा लाना, गुलाब की जगह एक किताब लाना, क्योंकि गुलाब की तरह किताब कभी सूख कर बिखरते नहीं, ना ही कभी उसकी खुशबू खत्म होती है। क्योंकि गुलाब की तरह किताब कभी सूख कर बिखरते नहीं, ना ही कभी उसकी खुशबू खत्म होती है, ताकि सालों बाद तुम मेरे साथ रहो ना रहो, तुम्हारी दी हुई किताब हमेशा मेरे साथ रहे। और जब भी मैं पलटूं उस किताब के पन्नों को, तो उसकी खुशबू तुम्हारे साथ होने का एहसास दिलाए। क्या बात, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। जी शुक्रिया। बहुत। एक बार एक ऑथर है लाइन पे, मैं उनको साथ में लाइव पे ट्राई करता हूँ आने के लिए। जी जी। प्लीज एक सेकंड।